ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जैन जी। श्री कश्मीरी लाल जैन जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी श्री कश्मीरी लाल जैन जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 23 सितंबर दिन बुधवार लोक पद्मा हॉल जैन स्कूल दरेसी लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया गया अते सबना संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्री कश्मीरी लाल जैन जी अपने पिछे अपने समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। भैया विजय जी का जब फोन आया कि डैडी चले गए, रात को बात होती है कि ठीक चल रहा है, स्थिर कंडीशन में है और अचानक रात को हृदयाघात आया जो कि आयुष्मान समाप्त करने का एक इंगित और इशारा है। विश्वास नहीं हुआ कि हमारे जिनको प्रेम से हम भराजी कहते थे कि वो चले गए। कारण ये था कि उनका जीवन अपने लिए नहीं था, उनका जीवन था औरों के लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए, साथियों के लिए, संस्थाओं के लिए और धर्म के लिए। हर दिल में गम और हर आंख अश्रुपात है। कल जैसे ही समाचार मिला मन एकदम एक झटके से उदास हो गया कि जिनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं वो ऐसे कैसे हमसे रुखसत होकर चलेंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो वो आज भी हमारे अंश नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिनमें तमाम गुण ही गुण भरे हुए हैं। उन्हें अगर गुणों की खान कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे गुणों की खान सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट, सीधे साधे, निश्चल भाव से काम करने वाला, हर दिल अजीज क्यों ना हो,
छोटे से छोटे वर्कर के साथ भी, छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कि वो उसका अपना बन जाता था। जैसे ही फोन आना, एक रूम में रुकती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गीता बनेगा। एक ऐसी शख्सियत शिरोमणि श्री संघ की, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। देवगुरु धर्म उपासक, सरल स्वभावी, मृदुभाषी, दानवीर, हृदय विदार की घटना है। कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बाबूजी इस कदर जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, हमारे हाथों से छीन लिए जाएंगे। अपने 12 वर्ष के कार्यकाल जो उन्होंने शिरोमणि श्री संघ के अध्यक्ष पद के रूप में दिया, वो ऐतिहासिक रहा। श्री पार्श्वनाथ जिनालय के अंजन श्लाका प्रतिष्ठा का वो ऐतिहासिक अवसर जो परम पूज्य गुरुदेव श्री विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की पावन निष्ठा में मनाया गया, वो आज तक वैसा अवसर नहीं आया कि आज हमारे समाज ही नहीं, जन जन के अर्पण भी परम आदरणीय श्री कश्मीर लाल जी हम सबको छोड़कर अपने अगले गति की ओर जिस प्रकार मेरे से पहले परमात्मा मामा श्री संगराज जी ने और भी वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रकाश डाला। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि वो समाज की द्रोहर नहीं थे, वो जन जन की द्रोहर थे, फिर तो भारत की द्रोहर थे, पूरे हिंदुस्तान की द्रोहर थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो तन से दिया, चाहे वो मन से दिया, चाहे उन्होंने आर्थिक रूप से दिया। उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता कि उनमें कटुता नहीं थी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से छोटा है, मैंने इसको नहीं बुलाना। वैसे तो एक हो गया और वो अमर हो गए और उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया है। परमात्मा हमें भी ऐसा पालन शक्ति दे कि हम भी अपना जीवन सार्थक कर सकें। और प्रधान जी से यही प्रार्थना करूँगा, ऐसे महानुभाव जो हमारे पूर्व जितने भी पदाधिकारी बात करूँगा, अगर उनकी और से भी उनके चरणों में नमन देता हूँ। रसम पड़ी थी, आज उनको सभी याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस पूर्वी जिला में भेजा है। वो भोजन अवश्य करके जाएं। अब हम जाने वाली आत्मा की आत्मिक शांति के लिए और ये प्रार्थना के लिए कि उनकी आत्मा जल्दी ये संतो मायस प्रतिमद्रेणीये आदेति गोविंद भवे भवे पास जिन चंद नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांतिं शांतिं शांतं शांतं शांताशिवं नमस्कृत्य स्तुतो शांति निमित्तं मंत्रपदे शांते स्तोमि ओम इति नित्यवत्से नमो नमो भगवते रवे पूजां शांति रह देवते और सामने मेरी भावना का उच्चारण प्रारंभ करें। भाई
हमारे समाज के महामंत्री भाई सुखी जीते सब जग जान लिया सबकी हो मोक्ष बाट का इस प्रेम उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो अति भाव से प्रेरित हो या चित उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव तन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निष्ठिन तत्पर स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को रहे सदा सत्संग नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित सदा अनुरक्त रहे नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं पर धन बनिता पर न डूबाऊं संतोषामृत पिया करूं अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं देख दूसरों की बढ़ती हो रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं बने जहाँ तक इस जीवन में रहे दिन दुखी हो पर मेरे पूर से करुणा स्तोत्र बहे दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शुभ नहीं मुझको आवे साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे मुनि जनों को देख हृदय मेरे प्रेम उमड़े आवे बन जहाँ तक उनकी करके यह मन सुख पावे नहीं प्रेम कभी मैं द्रोह न मेरे उरे आवे गुण ग्रहण का भाव रहे न दोषों पर कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे हो वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कोई ऐसा भी है या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पकड़िग होकर सुख में मगन न फूले
दुख में कभी ना घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय, रहे अडोल या कंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे, इष्ट विविध दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरे प्रयोनत करे अपना, मनुज जन्म फल इति भीति व्यापे नहीं जग में, दृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, भोगमरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित, फैले प्रेम बरस बर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करूं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सा करें, सब दुख संकट सा करें। आज मेरी ही नहीं, हर आंख नम है, आज मेरी ही नहीं, हर आंख नम है, आज मेरा ही नहीं, सबका मन उदास है। कारण इस संसार से भैया विजय जी का जब फोन आया कि डैडी चले गए, रात को बात होती है कि ठीक चल रहा है, स्थिर कंडीशन में है, और अचानक रात को हृदयाघात आया, जो कि आयुष्मान समाप्त करने का एक इंगित और इशारा है। विश्वास नहीं हुआ कि हमारे जिनको प्रेम से हम भराजी कहते थे कि वो चले गए। कारण ये था कि उनका जीवन अपने लिए नहीं था, उनका जीवन था औरों के लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए, साथियों के लिए, संस्थाओं के लिए और धर्म के कार्य करने के लिए। कार्य चाहे परमात्मा को, चाहे गुरुदेवों का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जब से वो संवादा
से आशीर्वाद प्राप्त कर और सुसंस्कार प्राप्त कर मुराद लाला नंदलाल, चुन्नीलाल, भगवान जैन, गुजरावालिया पर परिवार। गालिब भाई से चर्चा हो रही थी। जब पहली दिन आया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम लेकर कि भैया इनका मकान बहुत सुंदर था, गुजरावाला, और बहुत उच्च कोटि की सोच रखने वाला ये परिवार है। मेरे पड़ोस में इनका घर था और हम सबसे जिक्र करते थे कि लाला नंदलाल चुन्नीलाल भगवान जी का मकान जो है कितना सुंदर और बढ़िया बना हुआ है। उसका कारण क्या था? संस्कार, विचार, भाव और समर्पण। और वही उद्गल माता शांति देवी ने हमारे भाई साहब, हमारे अध्यक्ष, हमारे सर्वे सर्वा, हमारे सब कुछ बाबू कश्मीरी लाल जी के थे, और उन्होंने भी उसको संजोया और उसको वितरित किया अपने परिवार की धरोहर को संभाल के। बचपन से लेकर आज तक मैं भी वृद्ध अवस्था के करीब पहुंचने वाला हूँ। बचपन से लेकर आज तक उनको सदा समाज में आगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो उससे बढ़कर उम्र में हो, और आज की अवस्था में भी जब उनकी आयु लगभग 83-84 वर्ष की थी तो वो एक युवा की भांति कार्य करते थे। और हॉस्पिटल जाने से लगभग 2-3 दिन पहले मेरे से चर्चा हुई कि अभी हमने जल्दी ही वहाँ जाना है। बस मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, लेकिन घर वालों के कारण मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मजबूर हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनके दिल में सदा ये भाव रहता था कि मैं जितना भी कर लूं धर्म के लिए, परमात्मा के लिए, गुरुओं के लिए और समाज के लिए, कि मेरा एक एक क्षण, एक एक पल जो है इसके लिए सदा बहुत कार्य उन्होंने किए जो कि एक मील पत्थर की भांति लुधियाना के समाज में अंकित है। अगर हम श्रृंखला से उनको गिनेंगे, अपने परिवार से लेकर, अपने बल से लेकर, समाज के, मंदिरों के, धर्म के, स्थापना के, संस्थाओं के, इतने उन्होंने मील पत्थर स्थापित किए कि आपको मिले ही लुधियाना जैन समाज में ऐसी उदाहरण मिलेगी। वो स्वयं एक ऐसी धरोहर थे समाज की, एक ऐसे अमूल्य रत्न थे जिनके चले जाने से उनकी क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन विडंबना, हमारा दुर्भाग्य, परिवार का दुर्भाग्य, समाज का दुर्भाग्य कि वो हमें छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए हैं अपनी यादें, अपने कार्य, अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी सद्भाव और हंसमुख चेहरा जिससे भी मिलते थे उसको एक क्षण में अपना बना लेते थे। और इसी क्षमता ने हमारे समाज को बहुत समृद्ध किया, बहुत सींचा, बहुत संस्थाओं का निर्माण हुआ। उसके पीछे हाथ कोई इनकार करने की क्षमता ही नहीं रखता था। सब कुछ भूलकर, उनका होकर, सदा उनके साथ चल पड़ता था
अपना साथ दे देता करने वाले हमारे आदरणीय बाबूजी चले जाए। शुरू करूंगा वंश से। सभी जानते हैं कि लुधियाना में बाबा गज्जा जी का जो संगठन पिछली बहुत लंबी अवधि से सामाजिक सेवा में अग्रणीय है, और अगर उनके जो स्थापित भवन हैं उनको बनाने का, निर्माण करने का, स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो इसी परिवार को जाता है। पहले पिताजी से आशीर्वाद लेकर आदरणीय स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी ने नींव रखने के तुरंत बाद ही तिलक नगर में बाबा गज्जा का भवन खरीद कर उसको एक दरबार बनाया। तो बाबा गज्जा जी का भवन है। उसके पीछे सोच किसकी, भाव किसका था, ख्वाब किसका था, सपना किसका था, प्लानिंग किसकी थी, बाबा कृष्ण जी। और समय के अनुसार जब भापा कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा हो रहा है और भाव बनाया, निश्चय किया कि इससे भी बढ़कर भवन बनाना है, एक चुनाव किया हावड़ा रोड पर एक विस्तृत भूमि का और उसको खरीदा। अभी प्लानिंग चल रही थी, भाव बन रहे थे, सपने बन रहे थे, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं था, वंश के भाग्य में नहीं था कि वो अपने हाथों से उसका सृजन करके उसको पूरा कर सके। लेकिन हमें आह्वान दे गए हैं और संकल्प दे गए हैं सारे संगठन को कि उसको उनकी समृद्धि में जल्दी ही पूरा करना है। अतः सबसे पहले भी दोषी से प्रार्थना करूँगा महामंत्री कि वो आए, संपूर्ण बाबा गज्जा जैन सभा संगठन और सभी परिवारों की ओर से संक्षिप्त शब्दों में अपने मन के भाव हर दिल में गम और हर आंख अश्रुपात है। कल जैसे ही समाचार मिला मन एकदम एक झटके से उदास हो गया कि जिनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं वो ऐसे कैसे हमसे रुखसत होकर चलेंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो वो आज भी हमारे अंश में नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिनमें तमाम गुण ही गुण भरे हुए हैं। उन्हें अगर गुणों की खान कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे गुणों की खान सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट, सीधे साधे, निश्चल भाव से काम करने वाले, हर दिल अजीज क्यों ना हो, छोटे से छोटे वर्कर के साथ भी, छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कि वो उसका अपना बन जाता था। जैसे ही फोन आना, हमने तो पैरी करना, बात नहीं करना, पैरी ये उनका फर्स्ट वर्ड होता था। आप सभी भी ये जानते होंगे कि उनकी शुरुआत ही इसी से होती थी, पैरी। वो गुजरात की वही परंपरा जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी।
वेरी 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 इतने अच्छे संस्कार, जैसा कि आदरणीय सिकंदर जी ने कहा कि गुजरांवाल में परिवार का एक बहुत ही आलीशान मकान था। ऐसा हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना कि वो उस समय 47 से पहले की बात है कि उस भव्य इमारत में, उस मकान में फव्वारे चला करते थे और सारा परिवार संडे के संडे इकट्ठे होकर बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। मृदुभाषी, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित सच्चे उपासक प्रतिदिन श्री मंदिर जी में जाना, पूजा सेवा करना, गुरु भगवंतों के दर्शन करना, कि जिनवाणी का श्रवण करना और जता योग्य जितनी उनसे हो सके तपस्या करना, कभी भी पीछे नहीं हटना, कंदमूल का त्याग, कोई भी गरीब निस्सहाय उनके दर से खाली नहीं जाता था। किसी को भी वो वापस नहीं करते थे, हर किसी की वो मदद भी किया करते थे और इस तरह से करते थे कि इस हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। सबसे बड़ी अगर उनकी कोई क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी कि वो जीवन का एक एक क्षण जो था वो सरल करते थे। अगर उन्होंने 7 बजे का टाइम दे दिया है तो 6:55 तक वो वहां पर उपस्थित होते थे। हर टाइम उनका फिक्स होता था, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। अगर 5 मिनट बाद भी आप गए तो वो वहां से नहीं मिले, चले जाते, क्योंकि सब कुछ शेड्यूल फिक्स होता था। एक एक वक्त उन्होंने जीवन का सदुपयोग किया। गुरुदेव रघुनाथ सूरी मां साहब ये अनन्य भक्त दीवाने, उनकी आज्ञा पर मर मिटने वाले और गुरु रत्न मुनि जी महाराज अनन्य भक्त, अनन्य उपासक। जैसे मंत्र में नवकार सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तीर्थों में गिरिराज शतरुंजय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि श्रावक में हमारे अंकल श्री कश्मीर लाल जी श्रावक श्रेष्ठ थे, श्रावक श्रेष्ठ थे, तो कोई भी शौक नहीं होता। इतने गुणों की खान, धार्मिक संस्कारों से वो प्रति बोधित थे पाठशाला के द्वारा और पाठशाला के प्रति उनका बहुत 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 स्नेह था, बहुत उपकार भी था हमारे ऊपर। किसी भी वक्त उनके पास जाना तो उनके हरदम उन्होंने अपना आशीर्वाद देना। मांगी शाह जी के बहुत ही बड़े प्रशंसक, उन्होंने कहना कि बेटा मांगी शाह जी ने बहुत वक्त मेहनत की है, अत्यंत परिश्रम किया है, इसको बंद नहीं होने देना। ऐसे उनके भाव थे पाठशाला के प्रति। अम्बाला में जो तीर्थ बन रहा है गुरुदेव की आज्ञा से, इतनी मेहनत से उन्होंने उसको संजो रहे थे, बना रहे थे। एक पैर उनका लुधियाना होता था तो दूसरा अम्बाला। ये सब आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरी शक्तियां नहीं निभा सकती। और इतने सब मसरूफियात के बावजूद सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। और एक बड़ा लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, दीवाने थे। और बीच बीच में मौका निकाल कर वो क्रिकेट की कमेंट्री भी सुनने जाते थे, सुन लेते थे क्या स्कोर हुआ। चाहे उन्होंने अपने को बड़ा मसरूफ रखा धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को भी बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। बाबा गड्ढा जी की अगर बात करूं तो आज से 25 साल पहले लगभग सुंदरनगर में जो भवन बनाया, एक ऐसा आलीशान शाकार बना दिया कि आज चाहे जालंधर में, दिल्ली में बाबा गड्ढा जी के भवन बन गए हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले खुद आकर ये कहते हैं कि जो भवन सुंदरनगर में यहाँ पर बना दिया गया है उसका कोई सामी नहीं।
इस सब के पीछे वही उच्च सोच कि हमेशा अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया चीज बना। इसीलिए वो आज 25 साल बाद भी वो मूल वो साकार आज भी प्रेरणादायी है। अभी भमड़ा रोड पर एक विशाल भूखंड श्री बाबा बेटा जी के लिए 5000 गज से भी ज़्यादा का भूमि को लिया है। बहुत बड़े बड़े मंसूबे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार थे कि उस पर ऐसे करेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एस्केलेटर्स लगाएंगे, होगा, जरूर होगा, उनके आशीर्वाद से ही होगा, वो ही करवाएंगे और बाबा गंगाधर जी के आशीर्वाद से ही वो सारे कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए इस भूखंड को लेने में उनका कुशल मार्गदर्शन एवं भाई श्री विजय जी का परिश्रम हम भूरी भूरी और मोदना करते हैं उनकी स्वीकृति की। कल जब सारा शहर, सारा पंजाब सुन्न हो गया ये समाचार सुनकर, तो सारी पृथ्वी आकाश की सन्न रह गई। शाम तक तो कैसे कैसे जज्ब किया आकाश ने, लेकिन जैसे ही शाम होने को आई तो वो अपना आपा नहीं रोक सका और वो दहाड़े मार मार कर वो आकाश की रो पड़ा। ऐसी पुण्य आत्मा के जाने पर जब भी कोई वेदर फोरकास्ट ऐसी नहीं कि कोई बारिश के आसार, लेकिन ऐसी उस इंद्र देवता ने अपने आंसू बरसाए उस आत्मा के चले जाने पर कि हम सभी सोचने पर मजबूर हैं। समय बहुत कम है, मैंने काफ़ी समय ले लिया है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दो पॉइंट रखते हुए हम विश्वास नहीं होता कि अंकल जी हमारे से चले गए हैं, लोग वो हमारे आसपास ही हैं। ये विश्वास करना बहुत 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 मुश्किल है, कुछ समय लग जाएगा हमको संभलने में। श्री बाबा गंगा जी सभा लुधियाना की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जो सुशोभित थे, उनके चले जाने पर हम दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट श्री विनोद जी, जिन्होंने घर पर खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है, उन्होंने भी अपने श्रद्धा पुष्प भेजे हैं। श्री रमेश जी एडवाइजर जो कि आउट स्टेशन हैं, श्री मुकेश जी बल्लभ वाइस प्रेसिडेंट और सुशील जी कैशियर वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सबकी तरफ से दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्प करते हैं। श्री बाबा बेटा जैन यंग सोसाइटी के प्रधान दीपक जी, वाइस प्रेसिडेंट पुनीत जी और सेक्रेटरी धीरज जैन जी की तरफ से, श्री बाबा बेटा जैन महिला मंडल की तरफ से प्रेसिडेंट मुक्ता जी जैन और किरण जी जैन वाइस प्रेसिडेंट, मधु जैन सेक्रेटरी, ओडिना जैन जी कैशियर, श्री बाबा बेटा जैन बर्फ सोसाइटी जलंधर की तरफ से भी कल फोन आया था। कोविड के कारण उन्होंने फोन पर ही अपनी श्रद्धा पूर्ण अर्पित किए हैं। राम अनिल जी, राजेश जी और करण जैन, इन्होंने अपने श्रद्धा पुष्प भेजे हैं। लाला नीलम चंद्र कोठी वाले बर्फ परिवार की तरफ से पुरुषोत्तम जैन संरक्षक जो कि स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं और मुकेश जैन वल्लभ प्रधान, इन्होंने भी अपने श्रद्धा पुष्प भेजे हैं। श्री आत्मवल्लभ जैन धार्मिक विद्यापीठ की तरफ से सभी पदाधिकारियों, शिक्षक वर्ग और बच्चों की तरफ से हम दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं और शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को और समाज को उनके गहरा गहरा आघात लगा है उससे संभलने की तौफीक अता करे, शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उनका क्षेत्र वंश का क्षेत्र नहीं था, अपितु सारा जैन समाज था और उसमें विशेष रूप से परिवार में पिताजी लाला भगुमती जैन संघ के अग्रणी रहे और जिस संस्थान पर हम बैठे हैं आत्मानंद जैन एजुकेशन के अध्यक्ष थे और उन्हीं से आशीर्वाद पाकर
बाबू जी ने सारे समाज को सींचा। श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और आज संरक्षक के रूप में हमारे वर्तमान अध्यक्ष भारत भूषण जी भारती का मार्गदर्शन और उनको आशीष उन्होंने सदा सदा से दिया। कल भारती जी ने कहा कि संवत्सरी के बाद मेरा जब उनसे क्षमापना की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय बेटे घबराना नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं। मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ है लेकिन मेरा मन, मेरी शक्ति, मेरी भावना, मेरा आशीष आपके और सबके साथ है। तो आज अगर हम ये भी कह दें कि आज हमने अपने भामाशाह खो दिया है और संघ के सरदर्द को खो दिया है, उनका पट वृक्ष का छाया छाया जो है वो हमने खो दिया है। आज इस दुख की बेला में सारा समाज द्रवित है। कल से लेकर आज यहाँ पहुंचने तक सभी संगठनों की ओर से इतने संदेश और दूरभाष प्राप्त हुए। अगर किसी को इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति लगती है तो मेरा मोबाइल को देख सकता है कि कल से लेकर आज सुबह 9:30 बजे तक निरंतर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मन का भाव, संवेदना जो है वो आती नहीं है। इस ढंग से उनका समाज के साथ वार्ता। आज हमारा समाज वंचित हो गया है, एक शून्य पैदा हो गया है जो निकट भविष्य में शायद पूर्ण हो सके। जिससे भी बात हुई समाज के अग्रणी जो पदाधिकारी पहले रहे हैं, जो वर्तमान में है, सभी यही कहते हैं कि बहुत कश्मीरी आदि जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, उनके जैसा साथी नहीं मिलेगा, उनके जैसी सद्भावना और प्रेम नहीं मिलेगी। ऐसी भावना करने वाले अपने परम आदरणीय बाबू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं समाज की ओर से महामंत्री भाई संजीव जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और उनके चरणों में नतमस्तक करते हुए भावों से अपनी भावांजलि जो है प्रस्तुत करें। भाई संजीव जैन जी और हमारे अध्यक्ष भारत भूषण जी भारती यहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। अपनी वेग रूप में रुकती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनेगा। एक ऐसी शख्सियत शिरोमणि श्री संघ की जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। देवगुरु धर्मवासक, सरल स्वभावी, मृदुभाषी, दानवीर, शब्दकोश के अंदर अगर सब के सब इस भव्य आत्मा के आगे लगा दिए जाएंगे तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। ऐसे हमारे पूज्य बाबू श्री कश्मीरी लाल जी जैन वर्ण, जिनको हमने बचपन से देखा कि किस तरह से समाज के हर क्षेत्र में वो जुड़े हुए थे, उनका चले जाना सकल श्री संघ विधानक के लिए निश्चित तौर पर अत्यंत हृदय विदारक घटना है। कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बाबूजी इस कदर जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, हमारे हाथों से छीन लिए जाएंगे। अपने 12 वर्ष के कार्यकाल जो उन्होंने शिरोमणि श्री संघ के अध्यक्ष पद के रूप में दिया, वो ऐतिहासिक रहा। श्री पार्श्वनाथ जिनालय के अंजन श्लाका प्रतिष्ठा का वो ऐतिहासिक अवसर
जो परम पूज्य गुरुदेव श्री विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की पावन निष्ठा में मनाया गया, वो आज तक वैसा अवसर नहीं आया और शायद आगे भी नहीं आएगा। और निश्चित रूप से शिरोमणि श्री संघ लुधियाना के लिए इतिहास बन जाएंगे, इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। भामाशाह जी के रूप में दानवीरता उनका प्रथम गुण था। पता नहीं कितनी 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 संस्थाओं को उन्होंने सिंचित किया। आज जितनी भी संस्थाओं के नाम लें उतना ही कम है। ये हमने कल के संदेशों में व्हाट्सएप के ऊपर देख लिया कि कितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी थी और कितनी कितनी संस्थाओं का वो सिंचन कर रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की अनन्य भक्त पूरे जीवन भर रहे और उनकी भक्ति इतनी उनके मन में थी कि उनके अंत्यकाल के बाद उनका एक सपना था कि मुझे पूज्य गुरुदेव श्री विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज उधर बनना चाहिए। ये उन्हीं के प्रयास, उन्हीं के बहुमूल्य योगदान से ही संभव हो पाया कि श्री आत्मवल्लभ श्रवणोपासक गुरुकुल के अंदर उनकी भव्य प्रतिमा, भव्य गुरु मंदिर का निर्माण हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए कार्य श्री संघ में स्मरण किए जाते रहेंगे। और आज यहाँ पर शिरोमणि श्री संघ के अध्यक्ष भी बैठे हैं, सकल श्री संघ भी है, श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के पदाधिकारी भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि शिरोमणि श्री संघ के इस महान पुरुष को कुछ ना कुछ पदवी, असल में वो पदवी का मोहताज तो है ही नहीं, उनका नाम ही बाबू श्री कश्मीरी लाल जी काफी है, जिनमें सभी सद्गुण हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि उनको शिरोमणि श्री संघ, और मैं अंत में श्री आत्मानंद जैन सभा शिष्टर लुधियाना के अध्यक्ष श्री भारत भूषण जी भारती यहाँ मौजूद हैं, सभी पदाधिकारीगण, कोषाध्यक्ष श्री भूषण जी कोटी वाले भी मौजूद हैं, और समस्त संरक्षक महोदयों और समस्त उप प्रधान इत्यादि पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकारिणी, समस्त सदस्यगण और श्री आत्मानंद जैन सभा के अंतर्गत आने वाले समस्त जिनालयों के संयोजक और बहुत ही ईमानदार ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी के कीरत ਅਤੇ चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय में भी आप जी के परिवार में प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी श्री कश्मीरी लाल जैन जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 23 सितंबर दिन बुधवार लोक पद्मा हॉल जैन स्कूल दरेसी लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया गया ਅਤੇ सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्री कश्मीरी लाल जैन जी अपने पिछे अपने समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। गुरजन क्रूर कुमार
आया कि डैडी चले गए। रात को बात होती है कि ठीक चल रहा है, स्थिर कंडीशन में है, और अचानक रात को हृदयाघात आया जो कि आयुष्मान समाप्त करने का एक इंगित और इशारा है। विश्वास नहीं हुआ कि हमारे जिनको प्रेम से हम भराजी कहते थे कि वो चले गए। कारण ये था कि उनका जीवन अपने लिए नहीं था, उनका जीवन था औरों के लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए, साथियों के लिए, संस्थाओं के लिए और धर्म के लिए। हर दिल में गम और हर आंख अश्रुपात है। कल जैसे ही समाचार मिला, मन एकदम एक झटके से उदास हो गया कि जिनकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, वो ऐसे कैसे हमसे रुखसत होकर चलेंगे। विश्वास ही नहीं होगा तो वो आज भी हमारे अंग संग नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमसे कभी दूर नहीं जा सकता। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिनमें तमाम गुण ही गुण भरे हुए। उन्हें अगर गुणों की खान कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे गुणों की खान सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट, सीधे साधे, निश्चल भाव से काम करने वाले, हर दिल अजीज क्यों ना हो, छोटे से छोटे वर्कर के साथ भी, छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कि वो उसका अपना बन जाता था। जैसे ही फोन आना, एक रूप में रुकती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनेगा। एक ऐसी शख्सियत शिरोमणि श्री संघ की, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। देवगुरु धर्म उपासक, सरल स्वभावी, मृदुभाषी, दानवीर, हृदय विदार की घटना है। कभी हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बाबूजी इस कदर जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, हमारे हाथों से छीन लिए जाएंगे। अपने 12 वर्ष के कार्यकाल जो उन्होंने शिरोमणि श्री संघ के अध्यक्ष पद के रूप में दिया, वो ऐतिहासिक रहा। श्री पार्श्वनाथ जिनालय के अंजन शाखा प्रतिष्ठा का वो ऐतिहासिक अवसर जो परम पूज्य गुरुदेव श्री विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन निष्ठा में मनाया गया, वो आज तक वैसा अवसर नहीं आया कि आज हमारे समाज ही नहीं, जन जन के हरपन भी परम आदरणीय श्री कश्मीर लाल जी हम सबको छोड़कर अपने अगले गति की ओर जिस प्रकार मेरे से पहले परमात्मा मामा श्री संगराज जी ने और तीन वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में
बहुत ही सुंदर शब्दों में पास डाला। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि वो समाज की धरोहर नहीं थे, वो जन जन की धरोहर थे, फिर तो भारत की धरोहर थे, पूरे हिंदुस्तान की धरोहर थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो तन से दिया, चाहे वो मन से दिया, चाहे उन्होंने आर्थिक रूप से दिया। उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता कि उनमें कटुता नहीं थी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से छोटा है, मैंने इसको नहीं बुलाना। वैसे तो एक हो गया और वो अमर हो गए और उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया है। परमात्मा हमें भी ऐसा पालन शक्ति दे कि हम भी अपना जीवन सार्थक कर सकें। और प्रधान जी से यही प्रार्थना करूँगा, ऐसे महानुभाव जो हमारे पूर्व जितने भी पदाधिकारी में बात करूँगा, अगर उनकी ओर से भी उनके चरणों में नमन देता हूँ। रजब पगड़ी थी, आज उनको सभी याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस पूरी मेला में भेजा है। वो भोजन अवश्य करके जाएं। अब हम जाने वाली आत्मा की आत्मिक शांति के लिए और ये प्रार्थना के लिए कि उनकी आत्मा जल्दी ये संतो मायस प्रतिमत प्रेरिये आवेदि गोविंद भवे भवे पास जिन चंद नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य शांतिं शांतिं शांतं शांतं शांताशिवं नमस्कृत्य स्तुतो शांति निमित्तं मंत्रपदे शांते स्तौमि ओम इति नित्यवत्से नमो नमो भगवते रविपुरां शांति राय देवते जय उनकी ओर से पूज्य श्री जी के श्री चरणों में मैं अंतःस्थल से, हृदय के अंतःस्थल से पुष्पांजलि, भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा अमर रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं परिवार से श्री विजय कुमार जी, विनय कुमार जी और विनोद कुमार जी, इन समस्त पारिवारिक जनों से जिन्होंने हमेशा हमेशा श्री संघ में कक्षाधिपति श्रीमती धर्म धरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब का सांत्वना संदेश अभी कुछ ही मिनट पूर्व मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन मुझे आदरणीय श्री सिकंदरलाल जी ने कहा है कि यहाँ उनका वीडियो रूप में भी उनका संदेश आया है, तो वीडियो रूप में संदेश भी अभी हम अवश्य से श्रवण करेंगे। और यहाँ पर विराजित पूज्य गुरुदेव श्री कक्षाधिपति श्री धर्म धरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब में सेवानिष्ठ उदार दिल स्नेह मूर्ति लाला जी श्री संघ रत्न बाबू श्री कश्मीरी लाल जी का अचानक हम सभी के बीच से विदा हो जाना एक दुखद बात है। लेकिन सृष्टि के इस शाश्वत नियम को कोई टाल नहीं सकता, यानी जो यहाँ जन्मा है उसे एक दिन जाना भी निश्चित है। इस दुख की वेला में सकल श्री संघ की संवेदनाएं वर्ण परिवार के साथ हैं। शासन देव से कर्मद प्रार्थना है कि दिवंगत दिव्य आत्मा को शांति व सद्गति प्रदान करें, यही अभ्यर्थना है। पूज्यपाद गुरुवरों श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र दिन रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं परम वंदनीय वर्तमान कक्षाधिपति श्रुत भास्कराचार्य भगवंत अनन्य गुरु भक्त वो थे। 12 वर्षों तक शिरोमणि श्री संघ ध्यान के प्रधान पद को सुशोभित करते हुए निराभिमानिता से तन मन धन से सेवा की है। उन्होंने आबाल वृद्ध का दिल जीत लिया था। आज भी उनको सकल श्री संघ चाहता है। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए फिलहाल उत्तरी भारत श्री आत्मानंद जैन महासभा के अध्यक्ष पद को निभाते हुए सेवारत थे। उन्होंने पंजाब के श्री आचार्य भगवंत श्री जी के आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा का जबरदस्त प्रचार प्रसार किया है। उनका जीता जागता नम्रता
सकुट करें और वर्ण परिवार जनों को असहन दुख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। इन शुभ मंगल कामना के साथ इंद्रजीत के कवि का धर्मलाभ। अंत में मैं क्योंकि आदरणीय बाबू श्री कश्मीरी लाल जी जैन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, श्री आत्मानंद जैन महासभा के वो अध्यक्ष पद पर थे और उन्होंने मुझे मासिक पत्रिका निर्माता का संपादक पद पर उन्होंने सेवा दी हुई थी। तो मैं समस्त श्री आत्मानंद जैन महासभा की ओर से बाबू श्री सुशील कुमार जी कार्यकारी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं और समस्त पदाधिकारियों की ओर से नवयुग निर्माता मासिक पत्रिका की ओर से भी पूज्य लाला जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परिवार से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय आज मन अत्यंत ही द्रवित है कि आज हमारे समाज ही नहीं, जन जन के हरपन हुए परम आदरणीय श्री कश्मीरी लाल जी हम सबको जोड़कर अपने अगले गति की ओर जिस प्रकार मेरे से पहले परमात्मा मामा श्री स्कंदराज जी ने और भी वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रकाश डाला। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि वो समाज की द्रोहर नहीं थे, वो जन जन की द्रोहर थे, फिर तो भारत की द्रोहर थे, पूरे हिंदुस्तान की द्रोहर थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो तन से दिया, चाहे वो मन से दिया, चाहे उन्होंने आर्थिक रूप से दिया। उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता कि उनमें कटुता नहीं थी। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे से छोटा है, मैंने इसको नहीं बुलाना। वैसे तो एक ऐसी शख्सियत जिसको देखकर ही हम नमन करते हैं, शायद समाज का जन जन हर व्यक्ति उनको नमन करता है। लेकिन जब कभी फिर भी किसी समय नजर नहीं पड़ती तो पीछे से आकर उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला, नरेंद्र जी कैसे हो। एक ऐसा सांबा व्यक्तित्व, सरलमना व्यक्तित्व हमने खो दिया है। लेकिन ये कटु सत्य है कि जब भी आयुष्मान संपूर्ण होता है तो कोई ना कोई ऐसा बहाना ही बनता है, क्योंकि उस परमात्मा के इस कटु सत्य के आगे हम सब नतमस्तक हैं। इस संस्था, जैसे मेरे मामा श्री स्कंदलाल जी ने कहा कि उन्होंने इस संस्था के लिए बहुत कुछ किया। इस संस्था को बढ़ाने के लिए, चाहे वो मंत्री के रूप में, एक प्रधान के रूप में और महामंत्री परम आदरणीय श्री स्कंदलाल जी ने इस संस्था के लिए बहुत कार्य किए, आगे बढ़ाया। और जो मन में सपना था, गुरुदेवों के मन में सपना था कि हमारा एक कॉलेज भी होना चाहिए, उस कॉलेज की स्थापना की। मेरे वर्तमान प्रधान जी अशोक जी मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि नरेंद्र जी, आज मैं अगर समाज में हूं तो उनमें जो मेरे को आशीष प्राप्त है वो परम आदरणीय श्री कश्मीरी लाल जी का है, क्योंकि मेरे परम मित्र हैं भाई विजय जी। अक्सर चर्चा होती रहती थी, अक्सर हम बैठते थे, एक तो बैठते थे। उन्होंने आशीष दिया कि अशोक जी आप समाज के साथ जुड़ो, लेकिन मेरा मन नहीं था
उनके आशीष से भाई विजय जी के बार बार कहने पे, क्योंकि मेरे परम मित्र हैं, उनके कहने से आज जो भी समाज में हूँ, इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बाबूजी ने हमेशा ही सबको अपना समझा, अपना प्यार दिया, हमेशा मन में सद्भावना रखी, सबको मित्र समझा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, सबके साथ एक मैत्री प्रेम बना। आज उनके चले जाने से जहां एक एक जन को, एक एक मन को आज दुख है, इसका शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, मुझे मामा ने इशारा कर दिया है, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान, जिनका मुझे सुबह फोन आया था, श्री सुंदर जैन जी कोहिनूर, महामंत्री श्री मोहम्मद जैन, समस्त कार्यकारिणी और इनके अंतर्गत आती हुई श्री आत्मानंद जैन सभाएं, और इसके साथ साथ द्रोहा में नवनिर्मित मणिलक्ष्मी धाम के अंतर्गत श्री आत्मवल्लभ जैन सतमंगल ट्रस्ट के अंतर्गत निर्माणाधीन मणिलक्ष्मी धाम, जिनके ट्रस्टी परम आदरणीय बाबू श्री जवाहरलाल जोसवा, ट्रस्टी श्री सुरेंद्र मोहन जी, जो कि स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक महासभा की, श्री आत्मानंद जैन महासभा की अपनी अनन्य सेवाएं दी हैं। ट्रस्टी श्री विनोद जैन जी जैनसन एंड सभी ट्रस्टियों की ओर से, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राहुल जैन सीए और सभी ट्रस्टियों की ओर से श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज, जिनका निर्माण नींव इन्होंने अपने कर कमलों से रखी थी, तो श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज के हमारा सारा स्टाफ गर्वित है, सबकी आंख नम है कि हमने एक ऐसा सरल आत्मा को खो दिया है। श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज, श्री आत्मानंद जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री आत्मानंद जैन सीनियर मॉडल सेकेंडरी स्कूल के प्रधान परम आदरणीय श्री अशोक जी शॉल वाले, जो कि स्वयं उपस्थित हैं, अपनी ओर से और मेरे यहाँ पर स्कूल कमेटी के लगभग सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, नाम मतलब समय लग जाएगा, उन सभी की ओर से सामूहिक रूप से लोक पद्मा एमजीएस हॉस्पिटल, उनके सदस्य श्री श्री जी जैन अमन, प्रधान श्री अरुण जैन बमला जी, कार्यक्रम प्रधान श्री अशोक जैन जी शाल वाले, समस्त कार्यकारिणी की ओर से, क्योंकि मुझे याद है वो भी स्मरणीय पल जब हमारे परिवार ने एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया, तो मैंने बाबूजी को फोन किया कि बाबूजी आपने जरूर आना है। तो बाबूजी आए, आके आशीर्वाद दिया और अपना आर्थिक सहयोग भी दिया। तो आज हमारी संस्था, उनको भी उनके जाने का दुख है। और इसके साथ साथ बाबा स्मार्ट श्री बाबा तीर्थ कमेटी लुधियाना संघ के प्रधान श्री भूपेंद्र जी, सरपंच श्री इंद्रजीत जी, समस्त कार्यकारिणी की ओर से, क्योंकि वो आज हमारे इस कुल देवता परिवार के धर्म पुत्र थे। हमारे कुल देवता परिवार के अनन्य भगत परिवार लाला गोपी व दुर्गादास जैन परिवार जनियाला वाले उनके धर्म पुत्र थे। जब भी अक्सर वहां पर अपनी हाजिरी लगानी, तो वहां पर अपना सहयोग देके जाना। एक मन में ऐसी भावना रहती थी कि मैं जहां भी जाऊं अपना सहयोग जरूर दूं। मेरे भाई अनिल जैन काका जी बैठे हैं, उन्होंने हमेशा ये कहना बाबूजी आए हैं, बाबूजी तुसी आओ। उन्होंने कहना नहीं बेटा, जिथे मैं कोई गल नहीं बैठा पीछे। आज हमारी संस्था को भी बहुत दुख है। और इसके साथ साथ श्री आत्मानंद जैन महासमिति के चेयरमैन श्री जिंदर जैन सीएची, प्रधान श्री ज्ञानचंद जी जैन एनसीडी, महामंत्री श्री नवनीत जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राजकुमार जी बैठे हैं एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से
और इसके साथ साथ में जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ उन सब संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से उस भव्य आत्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि और नेत्रांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे भव्य आत्मा जहाँ भी हो, निश्चित रूप में उन्होंने अपने प्रभु ने स्थान दिया होगा, फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, परिवार को, समाज को और जन जन को ये जो असहनीय आघात लगा है, क्योंकि उनकी क्षति निकट भविष्य में कभी पूरी नहीं हो सकती, एक ऐसी परिवार, फिर भी हम परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं और आज ये जो सब आघात लगा है उसे कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन समय ही है कि इस क्षति को पूरा करेगा। मैं एक बार पुनः परिवार से हार्दिक संवेदना करता हुआ प्रस्थान करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। उस नाते में और उनके अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मोहन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, महामंत्री कुछ अस्वस्थ हैं भाई विनोद जी, और कोषाध्यक्ष राहुल जैन जी घोड़े वाले, और समस्त कार्यकारिणी की ओर से उन्होंने कहा है कि मेरे मन के भाव जो है उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनको श्रद्धा का भाव जो है व्यक्त करें, अतः उनकी ओर से उनको नमन करते हैं। अभी एक और संदेश प्राप्त हुआ है, उनके परम मित्र मनोज सिंघल जी मेरे पास लाइन पे हैं, उन्होंने भी कहा है, मेरे को सुबह भी कहा था कि मेरी ओर से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरी ओर से और मेरी माँ की ओर से उनको आशीष देना और मेरा प्रणाम जो है उनके श्री चरणों में कहना। इसी तरह हमें और भी संदेश प्राप्त हो रहे हैं। सुबह से हमारी आत्मानंद जैन महासभा, जिसके बाबूजी अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में अभी भी बहुत कार्य चल रहे थे। भैरववाल मंदिर का कार्य जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से शुरू हुआ है, वो बड़ी प्रगति की ओर अग्रसर है। 1 मिनट लूँगा एक घटना कहने के लिए कि अभी जब फरवरी में यात्रा का आयोजन हुआ बलसाड़ तीर्थ पर, तो घर में बैठे उन्होंने मेरे से एक बात कही, बोलिए भाई साहब, कहते काम करना, हम यात्रा पे जा रहे हैं, महासभा लेके जा रही है और वल्लभ सेना प्रबंध कर रही है, लेकिन आप आयोजन इस ढंग से बना दो, ऐसा कार्यक्रम बना दो कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। तो मैंने कहा भाई साहब बतलाइए क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारा निर्माण चल रहा है भैरववाल मंदिर का, और समिति के कोषाध्यक्ष भी मेरे सामने विपन जी बैठे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, आपके मुंह से निकली हुई बात कभी खाली जा नहीं सकती, और परमात्मा के कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा ही होगा। इस समिति के अध्यक्ष होते हुए करोड़ों रुपए का अनुदान जो इकट्ठा कराया, और अस्वस्थ होते हुए भी वहां जाकर उसका निर्माण उच्च दृष्टि से करवाना, उच्च कोटि का करवाना, ये उनका सदैव निर्भय रहता था। और उसका एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे को स्मरण है जब चौरानगर मंदिर का नाम निर्माण शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे को यही कहा, मैंने कहा कि भाई साहब, महाराज जी ने भी कहा कि इस पत्र का बना लो, बोले इसका मतलब नहीं, हम बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया पत्थर का बनाएंगे। और गुरु के बाद जो आज मेरे को याद आ रही है, जब उस मंदिर की प्रतिष्ठा चल रही थी, आयोजन इसी प्रांगण में हो रहे थे, प्रतिष्ठा का कार्य अभूतपूर्व रहा, और स्वयं वो इंद्र और भाभी जी इंद्राणी बने, और इंद्र के रूप में और इंद्राणी के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास संकलन है, जिस भाव से उन्होंने वर्षा की और करवाई लोगों से, एक अभूतपूर्व कार्य जो हुआ, और महाराज जी के मुंह से अनायास निकल गया कि भाई जितनी सुंदर प्रतिष्ठा हुई है, ये परमात्मा का वरदान है कि यहाँ सुंदर प्रतिष्ठा होती है, वहाँ 5 मंदिर निर्मित होते हैं। और उसका साक्षात प्रमाण है कि चौड़े बाजार मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद विद्यावान के साथ भाव बहुत लंबे हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा। संकलन तो बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं पर्चा भी खोल नहीं पाया हूँ, उनके बारे में बोलने के लिए अध्यक्ष थे
चालक थे, संचालक थे, मार्गदर्शक थे और कार्यदक्ष थे। उस संस्था की ओर से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी चंडीगढ़ वाले, क्योंकि वो बीमारी के कारण और परिस्थितियों के कारण यहाँ नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपना वीडियो पर जो अपना जूम के माध्यम से संदेश और अपना श्रद्धांजलि भाव भेजा है, वो भी 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भाई सुशील कुमार जी चंडीगढ़ वाले। उसके बाद मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं तो नाम भी पूरे नहीं कर सकता, जितने शोक प्रस्ताव और शोक संदेश उनके चरणों में आए हैं। उनका प्रदर्शन स्क्रीन पे करके ही समय के अभाव को उपयुक्त करने का भाव रखूंगा, लेकिन परिवार के 2 सदस्य ऐसे हैं। प्रवृत्तियों को देखा जाए, ठीक है, आज की तारीख में वे भौतिक शरीर के रूप में हमारे सामने नहीं है, मगर उनका यश देह विद्यमान है। वे एक बहुत अच्छे परिपक्व, मिलनसार, अनुभवी, परम विवेकी और गुरु परंपरा निष्ठ परम गुरु भक्त व्यक्ति थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे। मैं कहना चाहता हूं पिछले कुछ वर्षों में तो वे केवल परमात्मा के यानी कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा संस्थापित धर्म संघ परिवार के लिए ही जीते थे, जीना चाहते थे। उनके कई कार्य ऐसे हैं, अनूठे हैं, वे बड़े अनूठा। उनका अनुभव कोई भी जना जाए उससे हंस करके मिलना, उसकी समस्या को सुनना और समस्या का समाधान देना, यथाशक्ति उनकी उदारता और गुरुओं के कार्य के प्रति तो उनका समर्पण बड़ा अनूठा था। मुझे याद है कि मैंने जैसे ही कहा कि भैया आपको अंबाले का काम संभालना है, सचमुच में उनकी स्पष्टता बराबर नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी आयु को देखो, मेरी स्पष्टता को देखो और वो सोच करके तो मुझको कुछ काम दो। तो मैंने कहा कि नहीं भैया ये काम तो मुझको करना ही करना है, क्योंकि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो कि काम सौंपा काम हुआ, ये भरोसा मुझे ही नहीं सभी जनों को है। और सचमुच में काम उन्होंने करके दिखलाया और आज उस दिव्यात्मा की शांति के लिए मैं परमात्मा से, गुरुओं से प्रार्थना करता हूं। और परिवार को मंगल संदेश जो है वो प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप में जब परिवार को धर्म गुरुओं का आशीष दुनिया को आए याद, इस शोक सभा में बैठे भद्रजन, मेरे समझी परम आदरणीय श्री कश्मीरी लाल जैन अपनी अनमोल जिंदगी को ये गौरवमयी तथा चिर स्मरणीय बनाकर गए हैं। या सारा जैन समाज, चाहे वो श्वेतांबर पंथी है, चाहे स्थानक वासी है, बुजुर्ग है, चाहे कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, चाहे युवा है, छोटा है या बड़ा है, सभी अपनी आंखों में नमता लिए, आंखों को नम किए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कि आपने अपने व्हाट्सएप पे, मोबाइलों में कल भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी था। वो सबको चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते थे। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जहाँ भी वो खड़े हो जाते थे, समझ लो आपका काम हो गया। और उनकी उपस्थिति ही सारे पूर्ण काम की जो थी, वो कार्य की पूर्णता की द्योतक थी। वे बहुगुणी थे, वे गुणों का खजाना थे। जैसे खजाने में से हीरे, मोती, माणिक्य निकलते रहते हैं, वैसे ही उनके अंदर गुण भरे हुए थे। वे शांत स्वभावी, शील, व्रत और उसके बाद परोपकारी और हंसमुख, मृदुभाषी, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। कर्मनिष्ठ के साथ धर्मनिष्ठ थे और तन मन धन से वो अपने
देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित थे और दान के करने में तो उनका कोई शामिल ही नहीं था। उन्होंने अपनी लक्ष्मी धन का इसको अच्छी तरह उपयोग करते थे कि वो हरिश्चंद्र की तरह दानवीर बने। वे हमारे जैन समाज का एक चमकता हुआ सितारा था, चमकता हुआ एक हीरा था, इसकी वो चमक से अपने सबको सभी को वो चमका रहे। हमारे श्रोमणी विज्ञाना संघ वो उनको अगर सबसे बड़ा भीषण पितामह कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने पद चिन्ह अंकित किए हैं और बहुत से आदर्श स्थापित किए हैं। मेरे को तो लगता है कि जैसे एक स्वर्ग से कोई देवता जमीन पर आया था, वो अच्छे कर्म करके, अच्छे संचित करके, कर्मों को संचित करके वापस देवलोक में चला गया है। लेकिन हमारी यादों में, हमारी हृदयों में वे सदा के लिए समान है। उनके व्यक्तित्व ही नहीं, उनके कृतित्व से हम उनको याद रखेंगे और हमेशा वो सारे समाज में अमर रहेंगे। भाई साहब, आप जहाँ भी इस समय विराजमान हो, हम सब की ओर से, हमारे विखतदास परिवार जैन पट्टी की तरफ से आप सबको हमारा नमन, हमारा नमन। ओम शांति, ओम शांति। उनकी नहीं, फिर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, कल आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। कहने को उधार है जिंदगी, हो अगर सर्व सुख तो उधार है जिंदगी, और जो जिए सदैव दूसरों के लिए उसकी सदा बहार है जिंदगी। धन तो देते हैं कई, लेकिन खुशी से जो देते हैं तन मन धन, उनकी तो त्योहार है जिंदगी। तो इस तरह की शख्सियत अंकल ने अपनी बनाई, अपने सेल्फलेस और ऑनेस्ट काम जो उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए किए, तो उनकी यादों को हमें सेलिब्रेट करना है। इस दुख की घड़ी में ये बात अटपटी लग सकती है, लेकिन उनकी यादों को संजोए, उनके कर्मों को हमको फॉलो करना है और उनको सेलिब्रेट करना है। मेरे पूजनीय पिता तुल्य ताया जी श्री कश्मीरी लाल जी बड़ौत न केवल हमारे परिवार के अग्रणी थे, बल्कि पूरे जैन समाज के लिए एक मिसाल बने रहे, जो हमेशा समाज की एकजुटता के लिए तत्पर रहे। परिवार बड़े हो जाने पर आधुनिक ज़माने में कई बार किसी भी कारणवश हम आपस में मिल नहीं पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम भी अंकल जी से कम ही मिल पाते थे। मैं काफ़ी टूरिंग पे रहता था, लेकिन फिर भी उनकी यादों को हम दिल से मिटा नहीं सकते। अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ धूप में हम अंकल से पिछले कुछ वर्षों में नहीं मिल पाए। इस बात की मन में ग्लानि जरूर रहेगी, लेकिन उनके किए हुए कामों को, उनके चलाए हुए समाज के अच्छे कार्यों को हम हमेशा दोहराने की कोशिश करते रहेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सब इस महामारी के बावजूद इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जूम पर सैकड़ों की तादाद में आप लोग इस समागम का हिस्सा बने। इसी से पता चलता है कि अंकल की शख्सियत कैसी थी, उन्होंने सबके लिए, पूरे समाज के लिए कितना काम किया है। तो अंकल के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में उच्च कोटि का स्थान दें। धन्यवाद। ओम शांति। अभी एक और शोक संदेश और मंगल संदेश प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ में विराजे परम पूज्य साध्वी सुमनीषा सेठ महाराज हैं, उन्होंने भी अपना लिखित धर्म मंगल संदेश भिजवाया है। और अभी टेलीफोन पर उनके बड़े भाई भी कह दूँ और उनके अग्रणी भी कह दूँ, हमारे समाज के व्यवहारिक श्री राम कुमार जी शर्मा शौर वाले, वो घर में ओवरटाइम है, क्योंकि घर में काफ़ी लोगों को इस महामारी ने घेरा हुआ है।
लेकिन टेलीफोन पर उन्होंने विशेष उल्लेख किया कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ अपने कश्मीरी लाल जी को कि जब वो 10 वर्ष से मेरे साथ जुड़े थे और 10 वर्ष से लेकर आज 83 वर्ष तक हमारा साथ रहा है, हमारा सहयोग रहा है। सामाजिक कार्य हो, धर्म के कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, मेरा निजी संबंध रहा है। अतः उन्होंने भी उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के भाव भेजे हैं अपने परिवार की ओर से भी और 26वां जन्म कल्याण मोहसिन शक्ति दोराहा की ओर से भी उन्होंने उनके चरणों में श्रद्धांजलि जो है प्रस्तुत करने के लिए मेरे को आदेश दिया। अतः उनकी चरणों की ओर से भी उनके चरणों में नमन करता हूँ। भैया नरेंद्र जी ने उल्लेख किया था ससुराल पक्ष परिवार का। हमारे आदरणीय भाभी जी अवतार जी जैन जो कि जंडियाला से संबंधित है और उनका अनन्य लगाव था परिवार से भी और जंडियाला संघ से भी। आज उनके परिवार वालों ने 4 लाइनें लिखकर भेजी हैं। तुम चले गए हो वहां जहां हमारी निगाह नहीं जाती, तुम चले गए हो वहां जहां हमारी निगाह नहीं जाती, हम खड़े हैं वहां जहां तुम्हारी खबर नहीं आती। तुम्हें पाए तो कहां पाए, कोई गली तुम्हारे उस नए घर तक नहीं जाती। और आगे लिखा है, पहले भी इसका आभास हुआ है, नरगिस हजारों बरस अपनी बेलूरी पे रोती है, नरगिस हजारों बरस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दूसरा होता है। ये भाव अश्विनी पूर्ण श्रद्धांजलि श्री गोपीमल दुर्गादास जैन परिवार जंडियाला वालों की ओर से है। निश्चित उनके लिए भी वो एक अमूल्य हीरा थे और उनके एक तरह से सरकार थे, मुकुट थे, तो उन्होंने अपने धर्मपुत्र के प्रति जो उसी सत्ता के लिए बिछड़ गया है ये भाव भिजवाए हैं। और उल्लेख करने के लिए विशेष रूप से फरीदाबाद से और दिल्ली की ओर से श्री राजकुमार जी का मेरे को दूरभाष प्राप्त हुआ, जो मैंने जिक्र किया था उनके गुजरावाला के मकान का। भैया राजकुमार जी ने मेरे को कहा था कि मेरा नाम लेकर कि हम परिवार दोनों इकट्ठे हम साया थे और हम उनके सुंदर मकान में खेलने जाया करते थे। उन्होंने निजी रूप में फरीदाबाद संघ की ओर से और स्मारक की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए हैं। आत्मानंद जैन सभा पट्टी के अध्यक्ष भाई नवनीत जी ने अपना संदेश भिजवाया। मनमोहन जी जैन चेन्नई से उन्होंने दूरभाष पर अपना संदेश भिजवाया है। विनोद जी जैन भूतपूर्व अध्यक्ष आत्मानंद जैन अमर सभा उन्होंने अपना शोक संदेश भिजवाया है। कसूर जैन परिवार संगठन जिनके चेयरमैन भाई विनोद जी हमारे बाबू जी के अनन्य निष्ठ साथी भी हैं, उन्होंने विशेष उल्लेख किया है कि प्राजीवन का बंदा साधु संगठन लाभ नहीं मिल सकता। तो उनके भाव उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करना हूँ कसूर जैन परिवार संगठन की ओर से और संपूर्ण लाला रोशनलाल कैलाशपति जैन कसूर परिवार की ओर से और CNG परिवार की ओर से। एक और संदेश जो पोस्टर 3 से प्राप्त हुआ है उस ट्रस्ट मंडल की ओर से भाई नरेंद्र जी ने अपना विशेष संदेश भिजवाया है। कपूरथला संघ से भाई सुरेश कुमार जी ने उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प व्यक्त किए हैं। इसी तरह महावीर जैन महिला मंडल की ओर से उनके मंत्री निशु जैन जी ने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं। इसी श्रृंखला में बलदेव जी जैन चंडीगढ़ वाले जो उनका संबंधी परिवार है उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और श्री कुंजलाल कुमार वाली जैन मुंबई वाले जो उनका संबंधी परिवार है उन्होंने भी दूरभाष पर मेरे को विशेष रूप से उनके श्री चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए कहा है। महावीर जैन संघ होशियारपुर जिनके प्रतिनिधि और परिवार के तरफ को इस वीडियो पर आपको दिखा रहा हूँ और मौखिक रूप में इन सभी
सभी संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से हमारे बड़े भैया, हमारे सर्वमणा संत स्वभावी, और मैंने तो बहुत कुछ को दिया है। मैंने तो निश्चित रूप में बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि मेरे को बैठकर इतनी बातें करते थे, इतना आपस में डिस्कशन करते थे समाज के लिए, और इतनी योजनाएं बनाते थे और मार्गदर्शन देते थे। अब इसके बाद आयुष कर्मी ऐसी है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बस यही चाहूँगा, यही कहूँगा और यही भाव रखूँगा कि उनका आशीष मार्गदर्शन वो हमारा इनडायरेक्ट रूप में हमें मिलता रहे और हमें वो साथ देते रहे, ताकि हम भी अपने कर्मों के निर्जला करने में सफल हो सके। हम तो असफल हैं, इतना कर नहीं सकते जितना करने की उनमें पारदर्शिता थी। जितना नक्षत्र उनका उज्ज्वल था, वो एक समाज रूपी आसमान के एक ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र थे जो सदा सदा के लिए आज हम सबसे ओझल हो गए। तो ओझल होते हुए भी हम उनका आशीष प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय को भांपते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए, मन तो कह रहा है कि ऐसी आत्मा को जितना भी श्रद्धा का भाव व्यक्त करते जाए, जितना भी करते जाए वो कम है। लेकिन विवशता होने के नाते उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और अंतःकरण से उनको कोटिश नमन और प्रणाम देते हुए उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प और भाव व्यक्त करते हुए निजी रूप में, क्योंकि मैंने शायद आज से 8-10 दिन पहले उनको एक कठोर शब्द कह दिया था, लेकिन बाद में सिर्फ चर्चा की थी, हो गया और वो अमर हो गए और उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया है। परमात्मा हमें भी ऐसा पालन शक्ति दे कि हम भी अपना जीवन सार्थक कर सकें। और प्रधान जी से यही प्रार्थना करूँगा, ऐसे महानुभाव जो हमारे पूर्व जितने भी पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष हुए हैं, उनके नाम को और चमकाने के लिए हम कार्य करते रहे। जितने भी संस्थाओं के भाग्यवान हैं, क्योंकि एक का नाम अब मंतोरी का फोन आया, और जितने भी साथीगण हैं जिन्होंने भी उनका स्पर्श पाया है, उनसे एक तरह से संपर्क पड़ा है, उनका प्यार पाया है, आज सभी बिलक रहे हैं, मन से दुखी हैं। भैया ये समय हमें ढंग बंधवाने का है और बांधने का है। हम अपनी आदरणीय भाभी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि भाभी, आगे तो आप रोक लेती थी कि आपने नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, अब आप किसको कहेंगे कि मैंने नहीं खाने देना है, उनकी सेहत किसका ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके सुपुत्र, आपका परिवार आपकी सेवा में सदा सेवक रहेगा, ये मेरे को संपूर्ण विश्वास है। और आप माता और पिता भाई साहब का भी लोग लेकर अपना बर्दाश्त बहुत लंबी अवधि तक परिवार पर बनाए रखें और समाज को उसी भावना से उनके नाम को ऊंचा करने के लिए, जैसे वो दोनों बर्दाश्त से दान लुटा देते थे, गुरु के भक्त थे, रत्नाकर के, उनको नमन करते हुए उनको प्रणाम देता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ जिनको समय नहीं दे पाया हूँ। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो नहीं भी उपस्थित हैं, उन सब की ओर से, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो और तेरा भक्त हो, क्योंकि उनके सबके उल्लेख भाव आए हैं, उनका संपर्क और उनका लिंग था, उन सब की ओर से। और अम्बाला से भाई श्री जी और पप्पू जी अम्बाला से, उन्होंने भी अपना शोक संदेश भिजवाया है। अभी दूरभाष में बात करूँगा, अतः उनकी ओर से भी उनके चरणों में नमन देता हूँ। रसम पकड़ी। विभूति थे और उनके इतने महान सेवाएं जो सभी श्री संतों में थी, आज उनको सभी याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं।
स्वर्गीय श्री हीरालाल जी हैं जो उनके सहपाठी भी रहे हैं, उस परिवार की ओर से और संपूर्ण आत्माराम जैन एजुकेशन बोर्ड की ओर से वर्तमान में अध्यक्ष उनके सुपुत्र भाई संजीव जी आतन, उन्होंने अपना शोक संदेश जो है इस पूर्वी मिला में भेजा है। एक बार फिर ससुराल पक्ष के चरणों में अपना शोक संदेश भिजवाया। वो भोजन अवश्य करके जाएं। अब हम जाने वाली आत्मा की आत्मिक शांति के लिए और ये प्रार्थना के लिए कि उनकी आत्मा जल्दी से जल्दी असली लक्ष्य की ओर, निर्वाण की ओर अग्रसर हो, शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा भाई राजेश जी विवाह ये संतो मायस प्रतिमद्रेणिये तादेति गोविंद भवे भवे पास जिन चंद नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः शांतिं शांतिं शांतं शांतं शांताशिवं नमस्कृत्य स्तुतो शांतिनिमित्तं मंत्रपदे शान्ते स्तौमि ओम इति नित्यवत्से नमो नमो भगवते रविपुरां शांति राय देवते इस संसार से निकले। उनका चले जाना परिवार ही नहीं, लुधियाना जिला साहिब का भी मंगल संदेश जो धर्म संदेश जो है प्राप्त हुआ है, अगर उनकी ओर से भी परिवार